जिसे मैंने सुना है कहा जाता है तुरीया अवस्था। तुरीया कोई अवस्था नहीं, तुरीया वह है जिस पर जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों भासते हैं। जागरण समय है जिसे हम जानते हैं, स्वप्न समय है जिसे हम समझ पाते हैं, और वह गाढ़ निद्रा भी समय है जिसे हम जानते हैं। वह जो चौथा है, या वह जो जिस पर यह तीनों आते जाते हैं, वह न्यारा है, वह अलिप्त है, वह निर्लिप्त है, वह बोधगम्य होते हुए भी बोधातीत है। उसका बोध नहीं हो सकता है, और उस तक ले जाने के लिए यह नैसर्गिक अन्वेषण अस्तित्व ने हमें, यह इस नैसर्गिक अन्वेषण की कीमिया अस्तित्व ने हमें प्रसाद के रूप में उपलब्ध कराई है। हम जब यह प्रश्न उठाते हैं कि वह क्या है जो समय के पार है, हमारा जागरण सीमित हो गया, हमारा स्वप्न सीमित हो गया, हमारी सुसुप्ति सीमित हो गई। यह जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति उसी एक प्रमादी संरचना के ढंग है, और इस जागरण, स्वप्न और सुसुप्ति के सारे क्रियाकलाप, सारे मंसूबे, सारी महत्वाकांक्षाएं, सारे संबंध, सारे दुख और सारे सुख, यह सब कुछ इसी समय की धारा के ढंग है। और वह जो कालातीत है, तो वह इनसे अलिप्त है, निर्लिप्त है। असंभव प्रश्न की कीमिया कैसे काम करती है, उसे थोड़ा सा समय के संदर्भ में हम लोग समझते हैं। मुझे एक रसियन कहानी याद आती है। एक व्यक्ति की बड़ी ही दुष्ट पत्नी थी। वह कभी भी उसकी बात नहीं सुनती थी। वह बेचारा सीधा साधा लकड़हारा था, छोटा मोटा किसान था। किसी तरह से वह जंगल से लकड़ियां काट करके ले आता था, कुछ खेती बाड़ी करके अनाज उगाता था, घर में लाता था, और जब अपनी पत्नी से कहता था कि आज मुझे ये भोजन बना करके खिला दो, या वो कहता था कि मेरे वस्त्र गंदे हो गए हैं, इन्हें धुल दो, वो ठीक विपरीत काम करती थी। जब वो खाना बनाने के लिए कहता था तो वो कहती थी कि आज मेरा बिल्कुल खाना बनाने का मन नहीं है। जब वो कपड़ा धुलने की बात कहता था तो वह उसके कपड़ों में और भी मिट्टी लगा देती थी। वह ठीक विपरीत काम करती थी। जब वह कहता था कि आज मैं जंगल से फल खा करके आया हूं, आज मेरा भोजन करने का मन नहीं है, तब वह इतने व्यंजन बनाती थी जितने उसने कभी नहीं बनाए हो, और बना करके कहती थी इसको तुम्हें खाना ही पड़ेगा। वह जबरदस्ती उसको खिलाती। जो भी वह कुछ कहता उसके ठीक विपरीत आचरण करती। वह कहता यहां मत जाना तो निश्चित रूप से वहां पर जाती। वह हमेशा उस पर गाली गलौज, क्रोधित होकर के व्यवहार करती रहती थी। वह बिल्कुल त्रस्त हो गया था। एक दिन जब वह जंगल में गया तो घर के लिए फल लाते समय उसने देखा कि लताओं के पीछे एक कोई गहरी खाई है, जो इतनी गहरी है जिसमें उसका पेंदा दिखाई नहीं पड़ता है, अतल गहराई जैसा मालूम पड़ता था। उसके मन में आया कि अब इस स्त्री से पीछा छुड़ा ही लिया जाए। वह लौट करके घर आया और उसने सीधी सीधी बात कही कि देखो, वहां पर जहां अंगूर की बेलें हैं, जहां पर फला वृक्ष है, वहां पर कभी मत जाना। उसने कहा कि मूर्ख, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं अनिवार्य रूप से वहां पर जाऊंगी। उसने कहा ठीक है, वहां जाना, पर उस पेड़ के पास थोड़ा और आगे मत जाना। उसने कहा तुम कौन होते हो, मैं वहां जरूर जाऊंगी। और दूसरे दिन
जब वह जंगल की तरफ जाने लगा, वह भी पीछे पीछे हो ली। उस व्यक्ति ने मना किया कि देखो वही पेड़ है, वहीं पर जो फल लगे हुए हैं वहां मत जाओ। वह गई। जितना उसने रोका उतना ही वह आगे गई और उस खाई में गिर गई। यह सब कुछ ऐसा है जैसे हमारा मन। अभी हम किन्हीं मामलों में मन को कहें कि वह काम न करे तो वह अनिवार्य रूप से काम करता है, अनिवार्य रूप से उस चीज को करेगा। पहले उस चीज में रुचि ही ना रही हो, लेकिन जब आप मना करेंगे, जब आप उधर नहीं जाना चाहेंगे तो सारा रस उसी में पैदा होने लगेगा। इस दुनिया में जितना सारा रस पैदा हुआ है वह प्रतिरोध से पैदा हुआ है, वह वर्जना से पैदा हुआ है। जितना हम लोगों ने नीति बनाकर चीजों को रोका है उतना ही वह चीजें सक्रिय हुई हैं। इसके पीछे बड़े गहरे साइकोलॉजिकल कारण है, क्योंकि जिस चीज को आप रोकते हैं उस चीज को ऊर्जा मिलने लगी, उस चीज को पोषण मिलने लगा, क्योंकि रोकने के क्रम में ही उधर ऊर्जा बहनी शुरू हो गई। आप अगर कभी गाड़ी चलाना सीख रहे हो और आगे कोई डिवाइडर है या कोई दीवार है, आपने यह सोच लिया कि कहीं उससे लड़ न जाऊं, और कहीं लड़ न जाऊं, कहीं न लड़ न जाऊं, 2-3 बार सोचते सोचते आप उसी से जाकर के भिड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊर्जा उधर बहने लगी और बहती हुई ऊर्जा खींचने लगी और आदमी जाकर के वहीं टकरा जाता है। तो यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ये आदमी जैसा सोचता है वैसा उसके आसपास होने लगता है। भगवान कहते हैं कि शुभता, शुभ सोचो, सुंदर विचार करो, कम से कम विचार के तल पर सुंदरता रहे। शुभ देखो, शुभ देखने से शुभ ही की तरफ ऊर्जा बढ़ती है। और अगर क्षमता है, अगर सच में हम आगे बढ़ रहे हैं, गहरे उतर रहे हैं, तो ध्यान, तो जागरण। असंभव प्रश्न इसी तरह काम करता है। असंभव प्रश्न जब यह कहता है कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, तुरंत उछल करके मैं और मन उस तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जब उधर वह आगे बढ़ना शुरू करता है, पाता है कि वहां कोई जगह नहीं है, वहां तो अतल गहराई है। वह उस दुष्ट स्त्री की तरह जाकर के सीधे खाई में गिर जाता है, जहां से फिर वापस आने का कोई उपाय नहीं। हम लोग साथ में चलते हुए इस प्रश्न का अन्वेषण कर रहे हैं कि वह जागरण क्या है जो समय की धारा से मुक्त है।